नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शंकर विजय काव्य की दुनिया में लेकर जा रहा हूं। यह काव्य न केवल श्री आदि शंकराचार्य के महान कार्यों की प्रशंसा है, बल्कि एक कवि की भक्ति और संघर्ष की कहानी भी है। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि कैसे भक्ति और दृढ़ता हर बाधा को पार कर सकती है। इस शंकर विजय काव्यम को कस्तूरिका के इत्र की तरह मधुर और सुगंधित होने दें। जो लोग रसज्ञ नहीं हैं और कठोर बुद्धि वाले कुकू हैं, वे शंकर की विजय की मेरी पवित्र कविता की आलोचना करते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। मेरी कविता के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में मेरी किताब को सराहने वाले दोस्तों की कमी है। देश में मनोहर हृदय वाले, उत्तम कथनों को समझने वाले, सदाचारी पुरुष, पारखी और बड़े बड़े कवि रहते हैं। मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपको शंकर भगवत्पाद की स्तुति में यह कविता पसंद आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपनी कविता बिना किसी रुकावट के खत्म कर दूंगा। कि शंकर का सहयोग सदैव प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र कार्य करते समय बाधाओं का सामना करना स्वाभाविक है। श्री शंकराचार्य का इतिहास लिखना कोई छोटी बात नहीं है। अनेक लोगों ने शंकर का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कुछ आगे नहीं बढ़ सके, बाकी लोग बीच में ही रुक गए। लेकिन गुरुदेव श्री शंकर के प्रति मेरे अटूट प्रेम के कारण मैं इस प्रयास में सफल होऊंगा। कुछ लोग दोनों पैरों पर अर्थ लिखने में सक्षम थे, अन्य केवल आधा भजन ही लिख सके। देखते हैं मैं कितना सफल हो पाता हूं। बच्चे आसमान में चांद को पकड़ने की असफल कोशिश करते हैं, लेकिन क्या मेरा प्रयास भी वैसा ही है? पाठ के आरंभ से पहले कवि अपने बारे में बात करते रहते हैं। यह उनके लिए एक सजावट है, लेकिन शर्म की बात नहीं है। कुछ ने शुरुआत की और आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठा के लिए शुरुआत की थी और उन्हें गुरुदेव पर पूरा भरोसा नहीं था। श्री शंकर की कृपा मेरे लिए उत्तम है, इसलिए मैं इस किताब को बिना किसी रुकावट के खत्म कर दूंगा। मैं श्री शंकर विजय महाकाव्य लिखने में सफल हो सकता हूं, जो कई लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि गुरुकृपा हो तो गूंगे और बेजुबान ही कविता लिख पाते हैं। क्या मैं, जिसे अल्प ज्ञान है, यह कविता नहीं लिख सकता? मुझे आभारी होना चाहिए। सब कुछ गुरुकटाक्ष है। समस्त ज्ञान की अवतार श्री सरस्वती प्रसन्न हों और मेरी जिह्वा पर नृत्य करें। कविता को निर्बाध प्रवाहित होने दें। अभेद्य गैलिगी को मधुर शब्दों और गंभीर शब्दों से सभी के दिलों को प्रसन्न करने दें। यदि कुछ लोग अयोग्यता के कारण बीच में ही नौकरी छोड़ देते हैं, तो वे निश्चित रूप से अपमानित होंगे। अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि किताब लिखना जल्दी ही बंद कर दिया जाए। वेदांत के दार्शनिक श्री शंकर सद्गुरु की कहानी कहा है। मैं कहाँ हूं जो कथा और जादू लिखता हूं? श्री शंकर गुरु का पवित्र इतिहास लिखने के लिए सूक्ष्मता और कौशल की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए सक्षम हूं। इसलिए मेरी भागती हुई चिंता यह है कि व्यर्थ में खारा पानी डालकर श्री शंकर विजया का जीवन नष्ट किया जा रहा है। कवि श्री शंकर के गुणों की प्रशंसा करने के लिए प्रेरित होते हैं। गुरु के प्रति उनका आदर अद्भुत है। श्री शंकर के गुण निर्दोष और भव्य हैं और सभी कवियों को आकर्षित करते हैं और उनका वर्णन करते हैं। चूंकि वे सभी आभारी हैं, मुझे विश्वास है कि मैं भी आभारी रहूंगा। श्री शंकर के गुण सर्वव्यापी हैं। जंगल में एक कोमल स्वभाव वाली मादा हिरण एक हिरण के जाल में फंस जाती है और मर जाती है। ऐसी ही कोमल भावनाओं के साथ मैंने शंकर विजया की यह कविता लिखी है। उसी तरह मेरी वाज माधुर्य और सुकुमार बातों को मेरे लेखन की आलोचना करने वाले कवियों द्वारा दोषी ठहराया जा सकता है। विद्वानों का कहना है कि श्री शंकर की विजय में काव्यात्मक विशेषताएं भी हैं। यह पुस्तक लौकिक काव्य है, क्योंकि यह लौकिक काव्य की भांति मोक्षदायी है। काव्य विश्व की सर्वश्रेष्ठ, सरस और आनंददायक कृति है। इस प्रकार श्री शंकर की विजय महाकाव्य कही जा सकती है। शब्द प्रधान वेद हैं, अर्थ पुराण है, रस प्रधान काव्य हैं। काव्य वेद पुराणों की तुलना में अधिक निष्पक्ष, आकर्षक और सरल हैं, जो पुरुष के कर्तव्यों और धर्म अनुष्ठानों का वर्णन करने वाले शब्दार्थ प्रधान हैं। इसीलिए लोग श्रीमद् रामायण,
श्री योग वासिष्ठ और भारत भागवतम में वर्णित अनुसार चल रहे हैं। वे इसमें धर्मानुष्ठान सुन रहे हैं। मनन और निधिध्यासन से आत्मबोध की प्राप्ति होती है। श्री शंकर की सफलता का भी यही परिणाम हो सकता है। यह शंकर विजय काव्यम फिर से अधिनियमित किया गया है और यह सभी लोगों के दिलों को प्रसन्न करेगा। इस कविता का मुख्य उद्देश्य सभी दुखों के कारण अविद्या को नष्ट करना और ब्रह्मानंद को प्राप्त करना है। मैं, जो यह श्री शंकर विजय महाकाव्य लिख रहा हूं, भी आभारी हो सकता हूं। सब कुछ श्री शंकर गुरुवर की कृपा है। उन महात्मा की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शंकर विजय काव्यम में 16 छंद हैं, जिसमें प्रथम सरगम में परिचय का उल्लेख है। दूसरे सरगम में भगवान महेश्वर के अवतार श्री शंकराचार्य के जन्म का उल्लेख है। तीसरे सरगम में विभिन्न देवताओं के अवतारों और अभिव्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। चतुर्थ सरगम में मैंने श्री शंकर भगवत्पाद के 18 वर्षों की कथा कही है। पंचम सरगम में श्री शंकर की तपस्या का वर्णन किया गया है। शास्ता सरगम में ऋषियों की पारंपरिक आत्मशिक्षा, श्री शंकराचार्य ने उन्हें एक स्थायी प्रतिष्ठा अर्जित की है। सप्तम सरगम में वेदव्यास का श्री शंकराचार्य के पास जाना। अष्टम सरगम में श्री मंडन मिश्र और श्री शंकराचार्य के बीच संवाद। नौवें सरगम में श्री मंदना मिश्र की पत्नी श्री उभय भारती देवी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने श्री मंदना मिश्र के साथ संवाद किया। दशम सरगम में श्री शंकर ने परकाया प्रवेश नामक योग महिमा द्वारा राजा के शरीर में प्रवेश किया। दशम सरगम में परकाया प्रवेश का परिणाम कामशास्त्र विद्यापत्वम की घोषणा की गई। एकादश सरगम में उग्र भैरव नामधेय महाकापालिका का वध। द्वादश सरगम में हस्तामलका और थोटाकुला ने श्री शंकराचार्य का सहारा लिया और शिष्य बन गए। त्रयोदश सरगम में वार्तिकों के साथ ब्रह्मा मंत्र भाष्य का एक रूप, ब्रह्मा विद्या प्रचार का प्रस्ताव। चतुर्दश सरगम में श्री पद्मपाद तीर्थ यात्रा का प्रमाण। पंचदश सरगम में श्री शंकराचार्य द्वारा कृत दिग्विजय का वर्णन। श्री शंकराचार्य ने षोडश सरगम में शारदा पीठ की स्थापना की और उसमें निवास किया। इस प्रकार 16 सरगमों में श्री शंकराचार्य के दिव्य इतिहास का विस्तृत वर्णन किया गया है। श्री शंकर की प्रसिद्ध कहानी सभी पापों को दूर कर देती है। एक बार सुनने के बाद यह सभी भावनाओं को झकझोर देगा। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंकर विजय काव्य न केवल एक साहित्यिक रचना है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिकता और साहित्य से जुड़ी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। इस वीडियो में हम अध्याय 1 के भाग 2 का समापन कर रहे हैं। आइए अगले वीडियो में अध्याय 2 शुरू करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।